हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए स्कॉटलैंड। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा स्कॉटलैंड जाने वाला गैंग। पहुंच गए हैं हम लंदन यूस्टन स्टेशन, जहां से हमारा स्कॉटलैंड जाने के लिए ट्रेन है। वी स्टार्टेड अराउंड 10:30 फ्रॉम लंदन यूस्टन स्टेशन। और ये रहे हमारे लिटिल क्यूटीज। मौसम काफी खराब होना शुरू हो गया है और ट्रेन भी बहुत लेट चल रही है, बट फिर भी सीनरी का मजा लेते हुए हम पहुंच गए ग्लासगो सेंट्रल ऑलमोस्ट अराउंड 3:30 PM को। ये रहा ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन। और ये रहे हमारे बच्चे, जो कि बिल्कुल रेडी हैं होटल में जाके चेक इन करने के लिए। कर लिए हैं हम होटल में चेक इन और अब फटाफट से रेडी होकर निकलते हैं। आज पर तो प्लान हमें 2 जगह घूमने जाना था आज, बट क्योंकि हमारा ट्रेन लेट था और हम ऑलमोस्ट 1 आवर लेट पहुंचे, इसीलिए दोनों जगह जाना मुश्किल है। बाय द वे, हमने होटल लिया है ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस के अंदर ही। होटल से निकलकर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स ट्रेन जर्नी करके हम पहुंच गए हैं अभी ग्लासगो बॉटनिक गार्डन। तो चलिए ये ब्यूटीफुल सी बॉटनिक गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं अभी। ये बॉटनिक गार्डन के अंदर बहुत सारे ग्लास हाउसेस हैं। ये सामने जो ग्लास हाउस दिख रहा है ना, उसका नाम है टिब्बल पैलेस। वो अभी 6 o'clock को बंद होने वाला है, जिसकी वजह से हमें अभी भाग के जाना पड़ रहा है उसके अंदर देखने। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसके अंदर की एक टूर ले लेते हैं। ये ग्लास हाउस के एक तरफ है किलर प्लांट्स। ये सारे किलर प्लांट्स कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। These killer plants have special ability to capture and decompose the life of the insects and then absorb the nutrients they release. मैं तो ये कार्निवोरस प्लांट्स पहली बार देख रही हूँ। किलर प्लांट्स के बाद हम आ गए हैं अभी एक दूसरे रूम में टिब्बल पैलेस के, और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि ये पैलेस बंद होने वाला है अभी, इसीलिए हर एक प्लांट के पास जाकर उसका नाम देखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बहुत वैरायटीज के प्लांट्स, ट्रीज यहाँ पे हैं और बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए एकदम वेलवेट जैसा लीफ। फोटो या वीडियो में इतना दिख नहीं रहा है, पर टच करने से एकदम वेलवेट जैसा फील आ रही है। ये टिब्बल पैलेस तो बंद होने का टाइम हो गया है, तभी यहाँ से निकलते हैं। ये सारे ग्लास हाउसेस जो हैं वो 5:30 to 6 PM के अंदर बंद हो जाती है। बाकी गार्डन तो खुला रहता है, हम घूम सकते हैं अभी। And here my little boy giving helping hand to mama. Thank you, baby.
अब हम वॉक करते करते पहुंच गए हैं ये एरिया में गार्डन का, जहां पे है सेंटेड प्लांट्स। रियली बहुत ही खुशबूदार प्लांट्स है ये। सिर्फ सेंटेड प्लांट्स ही नहीं, यहाँ पे मेडिकल प्लांट्स और वेजिटेबल बेडिंग्स भी है। गार्डन में घूमते घूमते हो गया है काफी देर, तो हमें अभी चलना चाहिए। पर जाने से पहले ये रोज गार्डन भी देख लेते हैं। बहुत ही बड़ा सा रोज गार्डन है ये, पर फ्लावर एक भी नहीं है क्योंकि फ्लावर का सीजन खत्म हो गया है। काफी देर नेचर के साथ एंजॉय करने के बाद चलिए बॉटनिक गार्डन से बाहर निकलते हैं। बॉटनिकल गार्डन से बाहर आकर हम पहुंच गए ये ग्लासगो सेंट्रल के पास। इसके बाद हम कर लिए डिनर और पहुंच गए रूम में रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि कल सुबह हमें बहुत अर्ली निकलना है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2 इन स्कॉटलैंड। आज का दिन एक्सप्लोर करने के लिए हम बुक किए हैं एक फुल डे ट्रिप, जो कि टूर एंड ट्रैवल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग डे को। आज का डे काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम स्कॉटलैंड के बहुत सारे अट्रैक्शंस देखने वाले हैं। होटल से अराउंड 10 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे वैन के पास, जो हमें ले जाएगा स्कॉटलैंड के वो सारे ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस के पास। We have a stop at Tarbet, and then at the Three Sisters of Glencoe, Fort William, on to Loch Ness, and then back down to Pitlochry later on this afternoon. The journey is Good morning, everybody. You hear me? Yes. loud and clear. Right, Glasgow has a population around 500,000. It made its money from tobacco, sugar, cotton, heavy industry, shipbuilding, building locomotives. The UK's second biggest city after London. बेसिकली ये हमें चारों तरफ के सीनरी दिखाते हुए घुमाएंगे फुल डे, और बीच बीच में जो मेन अट्रैक्शन है उसके पास रुकेंगे। With them. And they put them on an island out there on the loch, and there's 5. ये जो अमेजिंग व्यू अभी दिख रहा है हमें, ये है लॉक लोमैंड। ये एक फ्रेश वाटर स्कॉटिश लॉक है, विच इज कंसिडर्ड एज द बाउंड्री बिटवीन लोलैंड्स एंड हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। लॉक लोमैंड के अमेजिंग व्यू को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप पर, जिस जगह का नाम है टारबेट। टारबेट इज अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट शोर्स ऑफ लॉक लोमैंड। हम अभी टारबेट विलेज के अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, लेकिन यहाँ का व्यू जरूर एंजॉय कर सकते हैं। थैंक गॉड अभी बारिश रुक गई है, तो चलिए यहाँ थोड़ी देर घूमते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फोटोज भी क्लिक करते हैं। टारबेट में 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद फिर से हम निकल गए। Back in the day when they moved the cows around the Highlands, they used to walk them to the markets. And round the corner here on the left-hand side, you'll see a rock. And in the rock, there's a hole in the rock. Right here on the left-hand side.
That's where the minister used to stand and give his sermon on a Sunday morning to the drovers as we moved the cattle around the markets. नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए आज का पूरा दिन हमें घूमना है यहाँ पे। लेकिन एक ये टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज के साथ आने में एक डिसएडवांटेज है कि आप अपने मर्जी से ज़्यादा टाइम कहीं पे स्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन खुद ड्राइव करके ये एरिया कम्प्लीटली घूमना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए ये एडवांटेज भी है उनके साथ घूमने का कि ये पूरा एरिया आप एक दिन में घूम सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा हेक्टिक जरूर हो जाता है। टारगेट से अराउंड 40-45 मिनट्स ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है थ्री सिस्टर्स। ये लिखा कि ये 3 माउंटेन्स को 3 सिस्टर्स कहा जाता है। ये जगह की व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए बारिश की वजह से। थ्री सिस्टर्स के पास पहुँचने के बाद बारिश इतना ज़्यादा होने लगी कि हमें जाके गाड़ी में इमीडिएटली बैठना पड़ा। हमने सुबह जर्नी स्टार्ट किया था ग्लासगो से, और 2 स्टॉप के बाद अभी टाइम है हमारा 3rd स्टॉप का। तो अभी हम पहुंच गए हैं 3rd स्टॉप में हमारा, जिसका नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में पहुंचने के बाद यहाँ बाहर का व्यू तो हमने एंजॉय भी किया, उसके साथ साथ थोड़ा शॉपिंग भी कर लिया। भूख भी बहुत जोर से लग गई थी, तो हमने यहाँ पे स्नैक्स भी कर लिया थोड़ा बहुत। तो अभी टाइम आ गया है फोर्ट विलियम को बाय बोल के आगे बढ़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा लॉक नेस। एज पर आवर गाइड, फोर्ट विलियम से लॉक नेस अराउंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स लग जाएगा। तो ये ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉक नेस पहुंचने से पहले ये एक सिग्नल है जहां पे हमारी गाड़ी रुक गई है। ये सिग्नल क्यों स्पेशल है चलिए बताती हूँ। ये है कैलेडोनियन कैनल। ये कैनल के ऊपर जो ब्रिज है वो ओपन और क्लोज हो सकता है। अभी वो ब्रिज ओपन हुआ था एक बोट जाने के लिए। आप अभी देख सकते हैं धीरे धीरे वो ब्रिज क्लोज हो रहा है। जैसे ही वो क्लोज हो जाएगा हमारे लिए सिग्नल ओपन हो जाएगा। फोर्ट विलियम से अराउंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हैं ये अमेजिंग सा जगह जिसका नाम है लॉक नेस। और गाड़ी से उतरते ही ये देखिए हमें दिख गया है यश चोपड़ा जी का नाम। थैंक गॉड अभी बारिश रुक गई है एकदम से और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए लॉक नेस घूमेंगे। भूख भी लग गई है, कुछ खाना भी खाएंगे। ये रहा लॉक नेस का अमेजिंग व्यू।
लॉक नेस देखने के बाद अभी टाइम है वापस जाने का। लॉक नेस से ग्लासगो वापस जाने के रास्ते में ये रहा हमारा लास्ट स्टॉप, जिसका नाम है पिटलॉक्री। Pitlochry is a small but most beautiful and vibrant town of Scotland, which is surrounded with amazing scenery. Around 15-20 minutes हम Pitlochry के अंदर वॉक किए तो बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा टाउन ही है बट बहुत सुंदर है। Pitlochry was our last stop of the day और उसके बाद अराउंड 1 hour and 10 minutes की जर्नी के बाद हम पहुंच गए ग्लासगो। पूरा दिन भर घूमने के बाद हम सब लोग बहुत टायर्ड हो गए थे और बहुत भूखे भी थे। ग्लासगो में इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, तो हमने एंजॉय कर लिया हमारा बहुत ही डिलीशियस डिनर और पहुंच गए होटल रेस्ट लेने के लिए। डे थोड़ा हमारा टायरिंग था लेकिन बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी अच्छा लगा तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे स्कॉटलैंड के डे 3 और 4 के वीडियो के साथ। Till then, bye bye.